जब भी होता है ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है। हम्म। जब भी होता है ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है। ऐसे समय में बस अपनी हिंदी मातृभाषा ही काम आती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बिल्कुल अच्छे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही। बिल्कुल सही बात गुड। है। और बहुत आज अच्छे। मैं कई बार मैसेज भेज रहा था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरे में हिंदी अल्फ़ाबेट नहीं थे और हिंदी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैं भेज रहा था। तो उसमें ही एक एक बल्कि इवेंट वो तो छोड़िए, जो ये पोस्टर बना था वो हमारी संगीता मैडम ने इंग्लिश में बनाया हुआ था, तो मुझे कहना पड़ा कि जरा इंग्लिश। अरे सर, मुझे नहीं, मैं भूल गई ये थी। पोस्टर को आज हिंदी दिवस के पोस्टर को तो कम से कम हिंदी में बना दे। और बल्कि एक ग्रुप में जब मैंने भेजा तो वहां पे भी यही बात आई कि ये जो वेबसाइट और ईमेल और ये जो लिखा हुआ है इसको भी कृपया हिंदी में लिख के भेजें। तो ये तो अच्छा वही बात हो गई सर, पर कि शायद आओ वेबसाइट हिंदी को को, वेबसाइट ही बोलते हैं शायद। हिंदी हिंदी दिवस मना रहे हैं बट इंग्लिश में, इंग्लिश में। आओ हिंदी को स्ट्रांग बनाएं, आओ हिंदी को स्ट्रांग बनाएं, सभी भारतीय हिंदी यूज करें यूज करें। क्योंकि वी लव हिंदी, वी लव इंडिया। भैया हिंदी। सर सर का मुंह तो कहीं और है, जन कहीं और है। नो मैम, जी सर दिख रहे हैं, सर दिख रहे हैं। आपका 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 आवाज नट पीछे से आ रही है लग रहा है। नहीं मैम, आ रही है। अब शबनम मैम आ गई है, अब आपका चल वीडियो जाएगा। इशू होगा मैम। अब शबनम मैम आई मैं हैं, तो अब चल आपके जाएगा। सामने हूँ। जब खा रहे ना खाते तो आए। मैं आप सभी के सामने। मोना जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको देखते ही लगता है कि मैं शिमला में बैठा हूँ या कहीं धर्मशाला में बैठा हूँ, इस तरह का फीलिंग आने लग जाती है क्योंकि मैं सुबह आ भी अरुण रही जी थी। हाँ हाँ। इस बात के अरुण जी इस बा- अरुण जी इस बात के गवाह हैं कि जब मैंने ये पोस्टर भेजा किसी ग्रुप में, जबकि इसको चेंज करके भेजा गया था, तब भी उस पर कमेंट आया कि वेबसाइट ईमेल आईडी ये जो है कृपया हिंदी में लिखें। जी जी। है ना अरुण जी? हाँ हाँ बिल्कुल सर। ध्यान दिया था आपने? जी जी जी। हम्म। तो पहले जो ये पोस्टर बनाया गया था, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश हमारी जुबान में इतनी घुस गई कि ना चाहते हुए भी हम कई जगह हिंदी के वर्ड हमें याद ही नहीं आते हैं। जैसे अभी भी बात हो रही है, एक्चुअली एक बार मैंने मुलायम सिंह की एक मीटिंग अटेंड की थी। मीटिंग क्या अटेंड की थी, जबरदस्ती वो जो नहीं लड़के इकट्ठे कर लिए जाते हैं जी जी। किसी पॉलिटिकल जो गैदरिंग होती है उसमें। हाँ तो हाँ। मुलायम सिंह ने काफी हिंदी लाने पे जोर दिया था उस समय, 95 92 93 की बात है। जी जी। तो उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया था हिंदी को, क्योंकि लग रहा था कि हाँ हिंदी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो आ रहा था उस समय ये कि हमारी जो टेक्निकल बुक्स हैं या बहुत सारी बुक्स हैं वो हिंदी में नहीं है इवन। तो कई सारे शब्द जो हैं जब हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें इस्तेमाल करते हैं जी तो उनकी हिंदी हमें मालूम ही नहीं होती कि उनकी हिंदी क्या है। इतना ज्यादा हम इंग्लिश के वर्ड्स हमारी जिंदगी में घुस चुके हैं। सही बात है। और कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था कि कई सारे हिंदी के वर्ड्स भी, जैसे इंडियंस यूएस में पहुंच गए हैं, लंदन वगैरह यूके में पहुंच गए हैं, तो वो इतनी इतनी सारी चीजें वहां पे जाके बोल देते हैं कि वो वर्ड्स भी उनकी डिक्शनरी का हिस्सा हो जाते हैं। मतलब हिंदी के वर्ड्स भी उनकी डिक्शनरी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाए तो कुछ गालियां भी इंटरनेशनल होंगी मेरे ख्याल से, कहीं अलग अलग समझने की जरूरत नहीं होने। अगर तो मेरे ख्याल से वो चाहे इंडिया में बोली जाए, चाहे पाकिस्तान में बोली जाए, चाहे अमेरिका में बोली जाए, मेरे ख्याल से आप समझ लेते होंगे। तो इसी तरह से और भी कई शब्द हैं जो हिंदी इंग्लिश की परिभाषा नहीं ध्यान देते हैं। अभी मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक पोयम शुरू की और संगीता मैडम ने बोला कि ये तो मैंने नोट नहीं कर सर, रखी है, आप बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा। मेरे पास और भी कंटेंट है। यू कैन स्पीक दैट पोएम। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो नया नया सुना सकते हैं। अरुण जी, तो अरुण जी, इसलिए मैंने अरुण जी को आमंत्रित किया है।
कि जब वो तक अब खुद की रचना सुनाएंगे, और अभी 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 किसी ने सुनाया था, किसने सुनाया था अभी अपनी राजीव खुद ने की सुनाया रचना। था। राजीव। हाँ, राजीव, राजीव। तो इस राजीव की बजाय दूसरे राजीव ने सुना दिया था, तो वैसी समस्या आई। अरुण जी, क्या ये दो दो आप दिखाई दे रहे हो मुझे? हाँ सर, वो सर जब नशा हो जाता है ना तो दो दो लोग दिखते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं, बिजनेस जी होगा। आप दो दो दिखाई दे रहे हैं। अब एक ही हो गया ना चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। सर एक अब म्यूट तो एक कर ही है ना लीजिए। सर। बहुत अब अच्छी एक है, बात है हाँ। कि, अरुण जी आप कुछ अच्छा अच्छा, सुनाए। नहीं ये, सुनाए क्या मैडम, ये हिंदी दिवस तो हमको लगता है मात्र छलावा है, जी जी। क्योंकि असली जो भाषा होती है वो न्यायालयी भाषा होती है। कोर्ट की लैंग्वेज जो होती है ना, वही असली भाषा होती है। जब तक वो कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी नहीं हो जाती तो हम लोग कितने भी हिंदी दिवस मनाते रहें, कुछ भी करते रहें, तो सच्चे मायने में मतलब हिंदी की बेइज्जती ही है अगर देखा जाए। कि ये सिर्फ बिल्कुल सही बात कहा कि कई बार वहां पे जो नोटिसेस लिखे होते हैं वो जी इतने मतलब उस तरह से लिखे होते हैं, आप समझ भी नहीं सकते उनकी जो जी भाषा जी है। आप समझ, इतनी खालिश उर्दू होती है जी शायद जी वो। और फारसी। बल्कि इवन वो आवाज देते हैं, जो भी उसमें महकमे से लेके जो भी मुकदमा भी मेरे ख्याल से उर्दू वर्ड ही है वो ना? फारसी होती है सर। हाँ फारसी। फारसी होती अच्छा है। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली जो आम इंसान है वो हिंदी समझता है, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं, बहुत कम लोग। और जब वो कोर्ट में जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि ये जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है हमारे अगेंस्ट है या हमारे फेवर में है। वो जो प्योर हिंदी भाषी हम्म। है वो तो बेचारा पिसता रहता है हिंदी की वजह से। या तो हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, जहां जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है। कोर्ट में 348 में, आर्टिकल 348 में संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सारे कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे वो सब इंग्लिश में ही होंगे। लैंग्वेज मतलब वहाँ की जो भाषा होगी इंग्लिश होगी, हिंदी नहीं होगी। तो हमको तो लगता है कहीं न कहीं ये एक इतनी बड़ी चाल है कि हाला आम आदमी को गुलाम बनाए रखने का, उसे पता ही नहीं चले उसके साथ हो क्या रहा है। इंग्लिश में लोग बात कर लिए, कोर्ट में जाकर ऑर्डर निकाल दिया, वो जाके दूसरे से पढ़वाता है। जैसे हमारे पूर्वज पहले चिट्ठी पढ़वाया करते थे, जब चिट्ठी आती थी, बिल्कुल लेटर आता बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल, तो आस उसको पड़ोस पता में ही जो नहीं पढ़ा चल लिखा आदमी पाता। होता था ना, सबसे पढ़वाते थे। हम्म। तो इससे कल्याण नहीं होगा केवल हिंदी दिवस मनाने। इस पे एक मुहिम ये छेड़ी है बिंदास जियो की हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उस पर सर कुछ काम किया जाए, तब तो बात बन सकती है। नहीं तो हमारा जो भी आम आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान भी, सब लोग कितने लोग सर इंग्लिश जानते हैं और हिंदी समझते हैं अच्छे से और बोलते हैं। मतलब हम लोग तो अभी भी उसी जमाने में हैं जी जिसमें ये कह सकते हैं हिंदी के लिए कि मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो। जी मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो अलसाते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन साथ पे संगत देते। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी के अमृत पीते। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और बढ़े। हूँ वह भाषा जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े। माँ मिट्टी काली मैंने तुतलाकर मुझसे बोले। माँ भी मेरे शब्दों में बोली थी, जा मुंह धोले। जय जय करना सीखे थे और बोले थे अल्लाह अल्लाह। मेरे शब्द खजाने से ही खूब किया हल्ला गुल्ला। उर्दू मासी के संग भी खूब सजाया कॉलेज मंच। रची शायरी प्रेमिका पे और रचाए प्रेम प्रपंच। आंसू आंसू मेरे शब्दों के और प्रथम प्रीत का प्रथम बिछो। पत्नी और बच्चों के संग फिर मेरे भाव के मीठे मुंह। सब कुछ कैसे तोड़ दिया और सागर पार में जा झूले। मैं तो तुझको भूल न पाई कैसे तुम मुझको भूले। भावों की जननी थी मैं थी रंग तिरंगे का। जननन की आवाज भी थी स्वर थी भूखे नंगों का। फिर क्यों एक पराई सी मैं यो देहरी के बाहर खड़ी। इतने लालों की माई मैं
क्यों इतनी असहाय पड़ी। तो हिंदी के लिए बड़ी दर्दनाक ये एक तरीके से जो हिंदी की स्थिति है हमारे, और हम चाहें जितनी हिंदी की बातें कर लें, हम अपने बच्चों को चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, क्योंकि जो समय बीता, जिस समय में हम लोग कई बार इंग्लिश की हमने कि इंग्लिश को अनुभव किया, इंग्लिश की ज़रूरत महसूस की, या इंग्लिश में का मतलब हमारे ऊपर जो असर रहा कि हमें नहीं इंग्लिश आती है तो हम कहीं कहीं किसी न किसी चीज़ में कमज़ोर हैं। वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता था कई जगह, जहाँ पे हमें लगता था कि हाँ इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है। तो और अपने ही देश में जहाँ पे हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते, बड़ा हीन भावना उनके अंदर रहती है, महसूस करते हैं, बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। तो वो सारे के सारे लोग अपने बच्चों को शुरू से ही 1 2 3 4 कभी 1 2 3 4 तो बाद में सिखाएंगे, छोटा बाद में सिखाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पैदा होते ही उसको दूध उसने पीना शुरू नहीं किया बोतल से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, मॉम, डैड, और उनमें से हम सब सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि हिंदी उनके इंग्लिश उनके लिए और ज्यादा जरूरत बन गई। जो कहीं खुद इंग्लिश में कहीं कमजोर पड़ जा रहे थे, उन्होंने कहा अब अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, जहाँ पे फर्राटेदार बोले, पार्क में टूटी फूटी जितना भी हम बोल सकते हैं उतना सुनाते हुए देखते हैं, मॉल में जाते बच्चों को वैसे ही कोशिश करके बुलाते हैं कि इंग्लिश ही में बुलाएं, भले ही कैसी हो। तो चलिए अरुण जी शुरू करें, और संगीता मैडम एक बार फिर से कॉल कर लें हमारे चीफ गेस्ट को आज के। जी सर, हमने कर लिया है, आ रहे हैं वो। तब तक अरुण सर जी कुछ हिंदी में हो जाए, कोई कविता, कोई शायरी। 2 लाइनें सुना देता हूँ। राजीव सर उससे अपना गला साफ कर रहे हैं, इसमें राजीव सर कुछ सुनाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। क्यों सर? मैं तो सुनाने के लिए बहुत हमेशा ही तैयार रहता हूँ, चलिए शुरू करें इरशाद। हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। खत्म हो गया सर, की लाइन थी। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या आवाज नहीं आ पा रही क्या? नहीं सर, आ रही है, बहुत खूब सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, क्या बात है, क्या बात है। सर ने 2 बार सुनाया, खत्म हो गया, फिर भी सब लोग साइलेंट, फिर भी लोग वाह नहीं कर रहे। नहीं वाह सर, मैंने करा सर एक्चुअली। जब 15 दिन मुझे हमारे साथी कहा करते थे, बोले जब खत्म हो जाए बता देना, हम वाह करने लगे। मुझे लगा कि वही दौर आ गया, बता दे खत्म हो गया, वाह करो। वाकई में आपको ऐसे ही कहना पड़ा। मैंने वाह नहीं कहा था, मैंने कहा क्या बात है कहा था, ऐसे कहा था। जी इसमें एक और भी था कि जब तक वाह नहीं करोगे तब तक मैं सुनाता भी रहूंगा। और कुछ लोग तो बोलते थे वाह समझ नहीं आया, क्या बात है, समझ नहीं आया, वाह। जब बहुत ज्यादा वाह हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब लग रहा है स्टॉप करना है। वाह जब बहुत हम लोगों के यहाँ जब अक्सर वो जब कोई ड्रामा या स्किट ज्यादा लंबी खींचती थी तो तालियां कुछ ज्यादा ही बजने लगती थी, और फिर भी अगर नहीं मानते थे ज्यादा खींचते थे तो फिर वोटिंग चालू ही हो जाती थी। तो ये भी है। तो अभी तो सब शांति से बड़े अच्छे से बेसब्री से सुन रहे थे तो कि हाँ अभी और आगे और अच्छी लाइनें आने वाली होगी। लेकिन सरिता मैडम कुछ सुना दें। टीचर से विशेष आग्रह है कि वो तो क्या कहता है मैडम, सर और अभी चीफ गेस्ट का वेट कर रहे हैं, पता चला आते रहे कुछ। कोई बात नहीं, विभाती मैडम, प्राची, चेतना जी, आशुतोष, सीमा मैडम हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत सीमा मैडम का।
सीमा मैडम आप नागपुर से हैं ना इस समय एट प्रेजेंट? सीमा जी, सीमा मैम, गुड इवनिंग, सुन पा रही हैं? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, नागपुर से हूँ मैं। तो देखिए आपको कितने सुनाई दिया मेरी सारे आवाज? लोग जगह जगह से हमारे, जी जी जी, आ रही है। बहुत बहुत स्वागत हाँ जी, आपका। काफी Thank you, दिनों thank से you. अप्रोच कर रहा था सीमा मैडम को मैं, लगभग 2-3 साल से, लेकिन ये है हाँ इसी जी। को कहा जाता है कि आप लगातार लगे रहिए, एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। इस पे कई सारे वो Thank- याद आ रहे हैं, तो प्रयास जारी रखना चाहिए। और थैंक यू। अरुण जी आप ही कंटिन्यू करें जब तक हमारे मेहमान आते हैं। ठीक सर, कैसी आज्ञा? सीमा मैम, वो उनका ऑडियो ऑफ हाँ जी सर। हाँ मैम, आप मैं गलती से उधर चला गया। अभी आपसे तो परिचय मतलब और लोगों का करा ही नहीं पाया। थोड़ा सा आप भी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और शुरुआत करें आज हिंदी दिवस के मौके पे। कुछ विशेष अनुरोध आपसे। मैं सीमा खत्री पंतनगर से पढ़ी हुई हूँ, बीएससी होम साइंस, एमएससी एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, एंड बिफोर मैरिज, शादी से पहले मैं सीमा खन्ना थी और नागपुर में हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। हाँ जी। बहुत बहुत मैम कुछ हिंदी में सुंदर कुछ परिचय। बोले कंटिन्यू करें। मैम कुछ हिंदी में दो लाइन की कोई कविता या कोई भी कुछ भी आप जो हिंदी में शेयर करना चाहें। ऐसे आज मैंने कुछ तैयारी नहीं करी, सॉरी। ये गैलेक्सी A30 पे कोई बात मनोरमा है नहीं, क्या? अपने नहीं अंकिता मैम है, कल डॉक्टर अंकिता मैम लग रही हैं गैलेक्सी A30 नहीं पे। सर, मैं हूँ नजीबा मनोरमा। अच्छा अरे मनोरमा है भाई। अच्छा मनोरमा है। गुड ओके, इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। सर चीफ गेस्ट आ गए हैं। डॉक्टर रामचंद्रा सर इज देयर। तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत भाई। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? टेक्निकली कह सकते हैं प्रॉब्लम होने से मैं जुड़ नहीं पा रहा था और काफी दिनों से मैं आप लोगों की कमी महसूस कर रहा था, लेकिन आज हिंदी दिवस की इस शुभ संध्या पर जो है आप लोगों के साथ जुड़कर मैं काफी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और लोगों से जुड़ करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी टीम में उसमें जुड़ गए हैं, तो उन सभी का स्वागत है मेरी ओर से इस हिंदी दिवस पर। और चूंकि मैं जुड़ चुका हूँ आप लोगों से, आप पहले जुड़े थे। और थैंक यू सर। हम लोग सेशन शुरू करते हैं। राजीव सर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी को शुभ संध्या। आज मैं संगीता मिश्रा आप सभी का बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन परिवार की तरफ से स्वागत करती हूं और आज के कार्यक्रम हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से शुरू करती हूं। पहले की तरह सबसे पहले मैं बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी। औपचारिक रूप से इस संस्था का गठन 2018 में हुआ था और इसके संस्थापक हैं आदरणीय इंजीनियर श्री राजीव वर्मा जी। बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन ने कई कार्य किए हैं, जिसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप, चैरिटीज़, पौधारोपण और भी इसी प्रकार के कई कार्य में अग्रसर रहा है हमारा बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन। लॉकडाउन के दौरान भी बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन ने अपने कार्य नहीं रोके हैं, जिसमें कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशन के दौरान सुबह योगा सेशन, मेडिटेशन, मोटिवेशनल स्टोरीज 6 to 8 AM हमारा रहता है और इवनिंग के सेशन में 2 पार्ट में ये सेशन है। 5 से 6 बच्चों का सेशन रहता है
जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई, फन रहता है, और 6 से 7 हमारा अवेयरनेस सेशंस रहते हैं जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स पे अडल्ट टीम, हमारी पंतनगरियन टीम, आउट ऑफ द पंतनगरियन टीम, डिफरेंट स्पीकर्स आर इनवाइटेड एंड वी डू इट ड्यूरिंग फ्रॉम मार्च टिल नाउ। तो बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज है 14 सितंबर, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि हिंदी हमारे भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा है। सन 1949 में संविधान ने हिंदी भाषा को एक मत पे राजभाषा घोषित किया था। और एक कविता सुना के मैं हिंदी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगी और फिर अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूँगी। कविता कुछ ऐसे है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी बोलो हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए ज़रा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान, भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम, अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, उठे खड़े हो करें मिलकर प्रयास हम, दिलाएं अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि कहें फिर से हम हिंदी बोलो हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। इसी पंक्ति के साथ मैं आज अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर रामचंद्रा सर को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर PCS ऑफिसर, और उनके सम्मान में मैं अब क्या बोलूँ, इतनी तारीफ़ें हैं कि मैं चाहती हूँ कि सर खुद ही आए और इस मंच पे आगे हमें हिंदी दिवस के बारे में जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रामचंद्र सर जी आपका। सर आप अनम्यूट कर लें, ऑडियो ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी और सभी BJSF मेंबर के सभी बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन है।